हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ का नाप लेना बताऊंगी। तो मुझे कमेंट किया था मेरे व्यूवर ने कि 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ जो होता है उसका नाप कैसे लेते हैं सही से वो बताइए। तो मैंने नाप लेके कटिंग भी डाली चैनल पे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की, तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। लगभग हर साइज़ में है। और आज मैं क्लियरली यहाँ पे बताऊँगी कि किस किस नाप का हमें यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होता है इस वाले ब्लाउज़ में, क्योंकि मैंने एक कटोरी ब्लाउज़ का नाप शेयर किया था, ठीक है। तो वो कह रही थी कि बेल्ट वाला ब्लाउज़ का भी बताइए, सिंपल 4 टक्स ब्लाउज़ का भी। तो मैं उसका भी डालूंगी 4 टक्स ब्लाउज़ का। हालांकि मेरा हर ब्लाउज़ में नाप से ही कटिंग होता है। तो देखिए ये ब्लाउज़ को मैंने अभी सिल के कंप्लीट नहीं किया है, हालांकि इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे पिन को टक कर दिया है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, पीछे से हम लोग नाप लेते हैं, ठीक है, ब्लाउज़ का। तो आपको लंबाई का नाप लेना है। यहाँ पे मैं लिख के नहीं बता रही हूँ, आप लोग नोट कर देंगे। जिस तरह से मैं बताऊंगी उस तरह से आप लोग अगर कटिंग करेंगे तो, या फिर ब्लाउज से नाप ले लेके ही हम लोग नाप लगाते हैं। तो लिखने वाला मैं जल्दी काम नहीं करती हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको शोल्डर के पास टेप को रखना है, कंधे के पास, और ऐसे ब्लाउज़ को नॉर्मल हल्का सा खींचेंगे या फिर ऐसे रखें, ठीक है। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट 12.5 इंच पे आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ब्लाउज़ की रेडी लंबाई क्या लिखेंगे, तैयार लंबाई 12.5 इंच। कटिंग के टाइम आपको इसमें मार्जिन देना होगा, या तो आप अस्तर वाला पे कटिंग करें या फिर तुरपाई वाला, तो उसमें अलग अलग मार्जिन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से फिर हम लोग लेते हैं गले का नाप, ठीक है। तो देखिए गले की जो डीप है, गहराई, वो हम लोग इस प्रकार से नापते हैं। एक ऐसे हमने रखा टेप को, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये 8.5 इंच पे इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ से ऐसे गोलाई गई है, ठीक है। तो गले की गहराई आपको लिख लेना है 8.5 इंच, और एक आप इस तरह से नाप सकते हो। ये देखिए, तो ऐसा आपका ये बीच में 9 इंच आ रहा है, ठीक है। तो आप जब कटिंग करोगे तो आपने इस तरह से नापा, तो आपको इसी तरह से वहाँ पे मार्किंग करना होगा, और इस तरह से नापा है तो इस तरह से ही मार्किंग करना होगा। जितना आपका आएगा उस तरह से लिखना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद आगे से अब हम सारा नाप को लेंगे, ठीक है। तो चेस्ट का नाप हमें इसके बाद लिखना होता है। तो चेस्ट आपको इस तरीके से ब्लाउज़ को बंद कर लेना है, और यहाँ पे हम रखेंगे एक साइड वाला जो हमारा फिटिंग का सिलाई है वहाँ पे अच्छे से पकड़ते हुए बराबर में दूसरे साइड में, ठीक है। देखिए हमारा ये बिल्कुल 16 इंच आ रहा है सामने से, यानी कि टोटल चेस्ट जो है वो 32 का आपका है। तो चेस्ट आपको इस तरीके से 32 इंच लिख लेना है। उसके बाद कमर की ओर आएंगे, तो कमर आप चाहो तो खोल के नाप सकते हैं या फिर इस तरह से बंद करके। तो देखिए इस तरह से इसको हम नापेंगे कमर को। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको खींचना है, ठीक है, कपड़े को। देखिए ये बिल्कुल खींचने के बाद हमारा ये 14 इंच पे आ रहा है, यानी कि 28 हमारा कमर हो गया इसका। तो इस तरीके से नाप लेना होता। तो अभी जो मैंने नाप बताई है आपका कटोरी ब्लाउज, 4 टक्स ब्लाउज, प्रिंसेस कट, बिना बेल्ट वाला प्रिंसेस कट, हर साइज़ के ब्लाउज में इतना कॉमन रहेगा। अब हम आते हैं मेन 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज में, कि इसमें अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब आपको इसमें ज़रूरत होगी बेल्ट की, ठीक है। आगे पल्ले की कटिंग करेंगे तो आगे पल्ले की कटिंग के लिए हमें आगे का गला का भी ज़रूरत होगा। तो देखिए एक तो इस तरह से हम नापेंगे सीधा में, जैसे मैंने बताया था। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से हमारा ये 5 इंच पे गले की गहराई जाएगी, और एक आप इस तरह से नाप सकते हो, तो ये 5.5 आएगा, ठीक है। जैसा आप नाप लगाओगे यहाँ पे वैसे ही आपको वहाँ पे कटिंग करना होगा। उसके बाद फिर दूसरा नाप हमें होता है ये बेल्ट ब्लाउज में ये बेल्ट की जब कटिंग होगी तो यहाँ पे हमारा ये जो कट है वो कितना इंच पे आपको रखना। तो देखिए इस तरह से हम बीच में ही रख सकते हैं इसको, चाहे तो टेप को, और ऐसे हल्का सा खींचेंगे। तो देखिए ये हमारा रेडी बिल्कुल तैयार कितना इंच पे आ रहा है, 10 इंच पे, ठीक है। ये देखिए तो 10 इंच पे आपका ये तैयार है। तो आपको 10 इंच पे यहाँ पे नोट कर लेना है कि हमारी बेल्ट कटेगी तैयार 10 इंच। तो इसमें मार्जिन आपको 1 इंच का बढ़ा के 11 इंच लिखना होता है, ठीक है। या फिर अगर नहीं लिखो तो कटिंग के टाइम आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप इसको 10 इंच पे कटिंग करके सिलोगे तो आधा इंच ऊपर आधा इंच यहाँ का सिलाई में दब जाएगा, तो ये 9 इंच बढ़ जाता है। तो आपको कटिंग के टाइम कुछ कुछ चीज़ों में चेंज करना होता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रही हूँ। ये चीज़ें क्लियर हो गई बेल्ट का। उसके बाद अब फ्रेंड्स इसमें हमें क्या है ना कि टक्स का मार्किंग करना होता है, ठीक है। तो टक्स का जो हम है वो इसी से लेते हैं, ठीक है। और बस्ट पॉइंट का मैं बात करती हूँ हमेशा। तो ये बस्ट पॉइंट होता है ये मेन टक्स का, ठीक है। ये बस्ट पॉइंट का ये लंबाई और ये हमारा चौड़ाई हो गया। तो देखिए जहाँ तक ये टक्स हमारा लगा हुआ है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरीके से पकड़ना है जहाँ तक हमारा ये टक्स का सिलाई है, और ऊपर हम कंधे के पास इसको नापेंगे। देखिए 8.5 इंच हमारा ये रेडी है, ठीक है। तो जब आप कपड़े पे मार्किंग करोगे इसको, तो आधा इंच यहाँ का सिलाई मार्जिन जो दबेगा उसको लेके आप 9 इंच पे निशान लगाओगे। उसके बाद जो बचेगा सो वहाँ से नीचे तक इस तरह से आपका ये सिलाई लगेगा, ठीक है, टक्स का। तो एक हो गया ये। उसके बाद दूसरे टक्स इसके चौड़ाई जो हम यहाँ से कितना रखेंगे वो आपको इससे नापना है। तो देखिए ये 3.5 इंच हमारा आ रहा है, ठीक है। तो 3.5 इंच आपको यहाँ पे निशान लगाना होगा, और आप सिलाई मार्जिन यहाँ जो मैं बताती हूँ वो तो आपको लेना ही होगा। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद फिर ये जो टक्स जिस तरह से हमारा लगता है वैसे लगता है। तो नॉर्मली हमारा ये ब्लाउज में इतना ही होता है मेन, और कुछ नहीं होता है। उसके बाद फिर बाजू की ओर चलते हैं। तो बाजू का चौड़ाई आपको ऐसे नाप लेना है इस तरीके से।
यहाँ पे देखिए टेप को रखेंगे, इस तरह से ऐसे उंगली को खींचेंगे तो लगभग ये हमारा 6.25 इंच पे आ रहा है। ठीक है, जितना भी आएगा आप लिख लें। उसके बाद इसकी जो है लंबाई नापेंगे इस तरह से हम ब्लाउज़ की बाजू की। तो देखिए यहाँ से जो हमारा जॉइंट है ये, तो यहाँ से हम इस तरीके से नापेंगे तो 3 इंच का रेडी लंबाई है। ठीक है, इस तरह से नाप लेना है। और एक यहाँ पे रह गया शोल्डर, तो मैं शोल्डर का नाप नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं हर साइज़ के ब्लाउज में, जैसे देखिए इसमें जितना गला वगैरह है इस तरह से होता है, आगे में गला इस तरह से रहता है, तो मैं 5 इंच रखती हूँ। ठीक है, शोल्डर हमेशा बताई हूँ, इसीलिए मैं नहीं नाप लेती हूँ। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि शोल्डर का नाप लेके कटिंग करें तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए आपको इस तरीके से अच्छे से ब्लाउज़ को सेट करके पहले रख लेना है नॉर्मल में। ज़्यादा आपको ऐसे फैलाना नहीं, ज़्यादा इसको इधर सिकुड़ाना भी ठीक नहीं है। हाँ, नॉर्मल में ही आपका ये बिल्कुल बैठा हुआ रहेगा। और यहाँ से आपको कंधे का नाप लेना। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा जॉइंट है बाजू का, तो ये दोनों जॉइंट के पास हम इसको रखेंगे। ये देखिए तो हमारा ये लगभग 9.5 से 9.25 के बीच आ रहा है, यानी कि ये हमारा थोड़ा सा फैल रहा है। तो 9.5 इसको मैं यहाँ पे देखिए आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको कटिंग 10 इंच पे किया था। ठीक है, तो आधा इंच इधर दब गया, आधा इंच इधर। ठीक है, कुल मिला के इस तरह से। तो फ्रेंड्स ज़्यादा इसको ना फैला के नहीं नापना होता है, क्योंकि अगर इसको फैला के नापोगे तो शोल्डर आपका बढ़ के आ जाएगा, फिर शोल्डर गिरने की समस्या आएगी। तो कोशिश करें इसको कम ही इस तरीके से रख के नापने का। ठीक है, देखिए इस तरह से नापेंगे तो हमारा ये 9 इंच पर भी परफेक्ट आ रहा है। तो आधा इंच मेरा दोनों साइड दबा है, तो मैं इसको 10 इंच पर ही कटिंग की हूँ, क्योंकि मैं हमेशा 10 इंच ही कटिंग करती हूँ। और कुछ लोग जैसे बोलेंगे ये हमारा इतना फैल रहा है तो इसको इतना फैला के नापते हैं, तो इस तरह से नहीं नापना है आपको। ठीक है, फिर आपका गला जो है वो गिरने लगेगा। देखिए ऐसे आपका 10.5 पे आ रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और बस इसमें इतना ही हमें नाप लेना होता है, और कुछ नहीं होता है नाप लेना। और नाप लेके मैंने कटिंग डाली है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल रह गया तो मुझसे कमेंट में ज़रूर से पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।